प्रणाम। 19 अप्रैल 2026 को है अक्षय तृतीया। बहुत से लोगों को इसका महत्व पता होगा, जिनको नहीं पता आज मेरे से सुन लीजिए। इसको गर्मियों की धनतेरस भी कहा जाता है। इसके साथ इतनी चीजें जुड़ी हुई हैं कि ये समझ लीजिए ज्योतिष में सिर्फ 3 मुहूर्त होते हैं पूरे साल में, जिनमें आप बिना किसी ज्योतिषी से पूछे, पंडित से पूछे, आप कुछ भी शुभ कार्य कर सकते हैं। एक है गुड़ी पड़वा, दूसरा है विजयदशमी और तीसरा ये अक्षय तृतीया। इनके साथ आप सोचिए कि कितना बड़ा दिन है कि क्या क्या चीजें इस दिन पे हुई हैं। कहते हैं भगवान परशुराम जी का तो जन्म हुआ ही था अक्षय तृतीया को। उसके अलावा गंगा माँ का अवतरण जो धरती पे हुआ वो अक्षय तृतीया को हुआ। माँ पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप लिया, वो अक्षय तृतीया वाले दिन लिया। आदि शंकराचार्य ने कनक धारा स्तोत्र, जो कि हमारे लक्ष्मी के साधक करते हैं, सब लोग कहते थे कि भाई कनक धारा, कनक मतलब सोना, तो कनक धारा स्तोत्र जो करेगा तो सोना बरसेगा, मतलब धन धान्य की कमी नहीं होगी। तो इसी दिन किया था। उसके बाद श्री कृष्ण ने वनवास के समय पर जो द्रौपदी को पात्र दिया, अक्षय पात्र, मतलब जिसमें कभी खाना खत्म नहीं होगा, वो भी इसी दिन दिया था। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया इसी दिन। त्रेता युग का जो प्रारंभ हुआ वो इसी दिन हुआ। आप नाम से समझिए, अक्षय मतलब जिसका अंत नहीं है, जो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जिसका क्षय नहीं होगा। तो आपको सोचिए कि इस दिन किया गया कोई भी दान पुण्य बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस दिन किया गया कोई भी नया काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस दिन किया गया कोई भी, मतलब जो अच्छा कार्य है, शुभ कार्य है, मुहूर्त हम किस लिए देखते हैं? शुभ कार्य करने के लिए। उसका कभी क्षय नहीं होगा। देखिए बहुत सी चीजें मैटर करती हैं, कुंडली में क्या दशाएं हैं, क्या चीजें चल रही हैं। शुभ कार्य का मतलब केवल ये मत समझिएगा कि मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है या उसी दिन शेयर्स में इन्वेस्ट करना है या उसी दिन मुझे कहीं ना कहीं कुछ करना ही है। अगर आप बहुत दिन से सोच रहे हैं कि आपने योग प्रारंभ करना था, आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है, आपने सिगरेट छोड़नी है, शराब, कुछ भी अच्छा कार्य, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस या दान पुण्य भी अच्छा कार्य है कि आपने सोचा था कि रोज मैं रात को कुत्तों को रोटी डालूंगा, रोज सुबह मैं चिड़ियों को दाना डालूंगा, तो इस दिन शुरू करेंगे तो चांसेस आर ब्राइट कि वो रूटीन आपका चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। समझ गए? कई लोग समझते हैं कि सिर्फ मतलब खरीदारी से ही कुछ होगा। हाँ, ऑफ कोर्स आपको कुछ अच्छा सामान अगर खरीदना है, सोना चांदी, चलो आजकल रेट बढ़े हुए हैं, आप कोई बर्तन ले सकते हैं, कुछ भी, तो वो अच्छा रहेगा। तो ये बेसिकली एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है जिसमें किए गए कार्य जो हैं, शुरुआत किए गए कार्य चलते रहते हैं, उनका क्षय नहीं होता है। तो 5 चीजें जो आपको करनी है सभी को, वो मैं बता रहा हूं। उसमें से आप जितनी कर पाए उतना अच्छा है। वैसे बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, सभी कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहला, लक्ष्मी नारायण यानी भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की पूजा आपने जरूर करनी है। कुछ देखिए, ज्यादा आप लोग मुझसे पूछते हैं जी कौन से मंत्र, कैसे, क्या। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है 30 सालों में, मैंने केवल ये समझा है कि भगवान भाव देखता है, राइट? भावना कैसी है वो देखता है, ना कि आप कितने घंटे बैठे या कितना आपने कौन सा मंत्र ले लिया। ठीक है, साधक के लिए बढ़ना है, लेकिन भाव से बस आप करिएगा। फिर भी मैं लेमैन के लिए बता देता हूं कि ओम विष्णुदेवाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की एटलीस्ट एक माला, ओम महालक्ष्मी नमः या ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा एक माला, ये कर लेंगे तो भी बहुत है। जो लोग इससे ज्यादा करते हैं, कनक धारा करते हैं, श्री सूक्त करते हैं, या जो भी आप लोग करते हैं वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेसिकली बस भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी का नाम आपने लेना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज और, जो साधक मेरे साथ चल रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, उन्होंने एक मटकी बनाई है उसकी, जिसमें सिक्के भरे हुए हैं, कॉइन्स, वो जरूर रखिएगा इस दिन।
और उसकी पूजा करिएगा। वो एक अक्षय पात्र का ही रूप है जो हमेशा भरा रहना चाहिए, राइट। तो वो उसी का सिंबॉलिक है, तो वो आप जरूर पूजा में रखिएगा, राइट। तो दूसरी चीज ये है कि कुछ अच्छी चीज की परचेज करिए। देखिए, सोना और चांदी, ये दोनों धातुएं जो हैं वो हमेशा पैसे का रूप मानी गई हैं, राइट, वेल्थ का रूप मानी गई हैं। हालांकि देखिए, वैल्यू लोहे में भी होती है, तांबे में भी होती है, लेकिन शुरू से सोना चांदी जो है, मतलब ये धातुएं जो हैं ये वेल्थ को रिप्रेजेंट करती हैं, पैसे को रिप्रेजेंट करती हैं। तो थोड़ा सा अगर खरीद सके तो ठीक है, नहीं तो कोई भी आप बर्तन जिनमें आप अनाज रखते हैं या खाने पीने की चीजें रखते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। कोई ऐसा वो नहीं है कि सोना ही खरीदना, आपने खरीद सकें तो वेल एंड गुड, ना खरीद सकें तो कोई बर्तन आप ले सकते हैं अच्छा तांबे का, जिसमें आप कुछ भी रखते हैं या कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा, दान जरूर, तीसरे नंबर पे है, दान जरूर करना है, ठीक है ना। देखिए, अब दान कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, आपके आसपास आपको जो ठीक लगता है, ठीक है ना। किसी बच्चे को आपके काम वाले के कॉपी किताब पेंसिल की जरूरत है, किसी को खाने पीने की जरूरत है, किसी को कोई और चीज की जरूरत है, दवा दारू की जरूरत है, नॉट दारू, दवा, तो दवा की जरूरत है, तो वो आप जो है दिलवा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब दान कैसा भी अच्छा, पशु पक्षियों को अगर आप कुछ खिलाना चाहे तो वो भी बहुत अच्छा है, वो भी आप कर सकते हैं। मतलब आपके हाथ से कुछ दान पुण्य जो है उस दिन हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। चौथा, तुलसी माँ अगर आसपास अवेलेबल हो, उनके नीचे एक दीपक अवश्य जला दे आप, वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। पांचवा, कोई भी जो मैंने कहा नए काम की शुरुआत, जब ये है ही मुहूर्त नए काम की शुरुआत करने का, तो कुछ भी नया काम, राइट। मतलब मैं फिर कहता हूं, अब लेडीज पूछती हैं जी हम क्या बिजनेस करें, हम तो हाउस वाइफ है। भाई, आप योग करना शुरू कर दो, ध्यान करना उस दिन से शुरू कर दो। शुभ मुहूर्त है, आपने सोचा है मीठा छोड़ दूंगी, तो उस दिन से मीठा छोड़ दो। कुछ भी चीज जो आपके लिए अच्छी है और जो आप बहुत दिनों से टाल रहे थे वो शुरू कर दीजिए। मैंने पहले ही समझा दिया है कि सिर्फ बिजनेस शुरू करना नहीं है। हाँ, जो लोग बिजनेस में कुछ नई मीटिंग, कुछ नए सौदे, कुछ नई चीजें करना चाहते थे वो कर सकते हैं। किसी ने कोई घर प्रवेश करना है, किसी ने कोई लैंड खरीदनी है, तो उस दिन बयाना दे सकते हैं या जैसे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि परहेज क्या है, इस दिन क्या नहीं करना है, राइट। देखिए, मैंने कहा जो इस दिन करेंगे हम नॉर्मली वो चलता ही जाएगा, ऐसी मान्यता है कि उसका अंत नहीं होगा, क्षय नहीं होगा, अक्षय है। तो उस दिन ध्यान रखिए कि झगड़ा ना करें, नहीं तो झगड़े चलते ही जाएंगे। उस दिन शांति रखें, घर परिवार में, आस पड़ोस में, कहीं भी, ऑफिस में झगड़ा नहीं करना है। दूसरा, जो इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, नेगेटिव थिंकिंग। कम से कम उस दिन, ट्रम्प भाई साहब क्या कर रहे हैं, युद्ध हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, एआई नौकरियां खा जाएगा, कोविड फिर से आ जाएगा, मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा। मुझसे पूछिए, मैं सुबह से रात तक क्या सुनता हूं। और जो आदमी ये बात करते हैं उनको नॉलेज कुछ नहीं है, बस नेगेटिव सोचना है तो बोलना है। तो उस दिन के लिए भगवान पे कृपा करिएगा, अपने आप पे की कसम खाइएगा कि उस दिन मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगा। कहाँ युद्ध हो रहा है, कहाँ गैस बढ़ रही है, कहाँ कुछ हो रही है, आपके सोचने से कुछ होना नहीं है, राइट। सिवाय कि आपके अंदर नेगेटिविटी, नेगेटिव केमिकल जनरेट होंगे, आपकी खुद की तबीयत खराब होगी चिंता से। बुजुर्ग कह गए हैं जी, चिंता और चिता में एक बिंदी का फर्क रहता है। तो कम से कम उस दिन आपने नहीं चिंता करनी है कोई भी, ना कोई झगड़ा करना है, ना नेगेटिव थिंकिंग करनी है आपने। और हो सके तो कोई नेगेटिव काम भी नहीं करना है उस दिन। कम से कम खाने पीने में ध्यान रखिएगा। मैं बार बार बोलता अच्छा नहीं लगता, आपको समझता आ रहे हैं। उस दिन कुछ फालतू चीजें मत करिएगा, बस इतना सा है। शुभता के साथ लक्ष्मी माँ को, नारायण जी को याद करते हुए, वो दिन दान पुण्य करते हुए, कुछ अच्छी शुरुआत करते हुए, कुछ अच्छा करते हुए जो है वो दिन आप निकालेंगे, राइट। और सिंपल सी आपको बात कहता हूं कि जब जिस तारीख पे देवताओं ने, महापुरुषों ने
ऐसे काम किए हों, राइट, तो उस तिथि में यानी कि उस ग्रह नक्षत्रों में उस पर्टिकुलरली प्लैनेटरी पोजीशन में कुछ ना कुछ शक्ति अवश्य होती है। तो श्रद्धा के साथ अगर आप लोग करेंगे 110% लाभ होगा, शुभता आएगी, खुशियां आएंगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। प्रणाम।